तो अल्टरनेटिंग करंट का अब सीरीज एलसीआर सर्किट एक बाकी है, बाकी हम लोग सब पढ़ चुके हैं, सबका वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर आज देखते हैं। सीरीज एलसीआर ऐसा अल्टरनेटिंग सर्किट जिसमें एल भी हो इंडक्टर, सी भी हो कैपेसिटर एंड आर भी हो रजिस्टर, और तीनों ही सीरीज में हो, किसमें हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, उसको एलसीआर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तीनों रहता है, रजिस्टर, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, रजिस्टर भी, सब हो, तीनों हो, तीनों सीरीज में है तो उसको सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम एल है, इसके कारण रिएक्टेंस कितना होगा, एक्सएल। सी है इसका कैपेसिटर, तो इसके कारण रिएक्टेंस कितना होगा, एक्स। और रेजिस्टेंस आर है, और यही रेजिस्टेंस है। सोर्स है, वोल्टेज सप्लाई, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस, ये माइनस प्लस चेंज होते रहेगा फ्रीक्वेंटली। मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना है एट एनी टाइम, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, वी नॉट साइन। करंट कितना इससे पास हो रहा है, आई मान लेते हैं, आई। सब में करंट कितना जाएगा, करंट वाई ही जाएगा, सीरीज सर्किट में करंट आई ही रहता है, ठीक है। इतना हम लोग करते हैं। अब एक एक को, जिसे हम लोग पहले एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली सर्किट देखे थे, यहां भी वैसे ही चेक करेंगे। तब उसके बाद देखेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा और इसका रिजल्टेंट या यू को टोटल रेजिस्टेंस यानी इंपेडेंस इस सर्किट का क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लीड करता है पाई बाई 2 से, सॉरी, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है कितने से, पाई बाई 2 फेज से। छोटा मोटा फेजर डायग्राम बना ही देते हैं। देखिए ये है अपना करंट आई और ये है अपना वोल्टेज। करंट से बड़ा होता है वोल्टेज, थोड़ा दिखाते भी है, फील भी आए। ये वोल्टेज है, ये कितने से लीड कर रहा है, पाई बाई 2 से, ठीक है ना। और इस केस में वी एल टू क्या हो रहा है, आई इंटू एक्सएल। अब एक्सएल क्या होता है बच्चों, ओमेगा इंटू एल। तो ये फर्स्ट का हो गया, ठीक। अब देखेंगे कैपेसिटर के लिए, फिर रेजिस्टर के लिए, उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होगा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। अब इसमें लीड करता है, इसमें लैग करता है, इसमें सेम फेज में होता है, तो सब एक जैसा तो किसी में नहीं है, तो सबका रिजल्टेंट देखेंगे फेज डायग्राम द्वारा। इन केस ऑफ कैपेसिटर, इसमें करंट लीड करेगा, करंट आई लीड्स
वोल्टेज बाई फेज पाई बाई। इसका देखते हैं, यही बना देते हैं फेजर डायग्राम। ये हुआ वोल्टेज VC और ये हुआ करंट, छोटा रहेगा इससे, I। ये लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई 2 से। तो फिर इस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, वही I और R के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ, XC, वेयर XC क्या होता है बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा। ये हो गया इसके लिए, ठीक। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं फिर तीनों की। इसमें करंट और वोल्टेज सेम पेज में होते हैं। I0 होता है, ये अपना VR है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्या है, I है। और इसमें VR कितना हो जाता है, I इंटू, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल इसमें देख लिए क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन, इसमें देख लिए, फिर आर में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एज अ होल इन सीरीज, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में ये सब क्या, इनके बीच का क्या रिलेशन है, जो रिजल्टेंट फेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज या रिजल्टेंट जो अपना ये रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू क्या होता है। अब उसको देखने के लिए दो तरीका, एक तो अलजेब्रिक मेथड है, वो बहुत टेढ़ा टफ हो जाएगा, और एक है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इजी पड़ता है, हम लोग फेज डायग्राम से ही देखेंगे। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। हेडिंग दिया जाए, केस लेते हैं, केस 1, इफ एक सेल ग्रेटर देन है एक्स, ऐसा कह नहीं सकते क्या है, तो जितने भी पॉसिबल केसेस है सब लेकर चलते हैं। अगर ये ज्यादा होगा तो VL ग्रेटर हो जाएगा किससे, BC से। क्यों बच्चों, तो VL इक्वल टू IXL एंड VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IXC। अगर ये बड़ा है इससे तो करंट तो दोनों में सेम है, तो फिर वोल्टेज किसका ज्यादा होगा, जिसका ये रिएक्टेंस ज्यादा होगा, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस किसका ज्यादा माने, एक्सेल का, इंडक्टेंस का, तो इसलिए इंडक्टेंस का वोल्टेज भी ज्यादा हो जाएगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा कराएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पर किसको दिखाते हैं, VR, ठीक है, VR सबसे पहले एक्स एक्सिस पे VR दिखाएंगे, और इसी पे क्या रहता है, I। तो खैर छोड़िए ना, I तो हो ही गया ना, इसमें VR कहिए या फिर I कहिए, करंट I। इससे लीड करता है कौन, वोल्टेज, तो VL। कौन सा वोल्टेज लीड करता है, VL। कितना है फेज से, π/2 से, ठीक है। इससे लैग करता है कौन, VC। और देखिए हम लोग VL ज्यादा लिए हैं तो थोड़ा इससे छोटा फेजर बनाएंगे VC का, ये है VC। कितने से लैग करता है, तो π/2 से, यानी कि कितना हो गया, -π/2। तो सबसे पहला काम है कि इस कंडीशन में अपना जो VL और VC के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लिख लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/2, कितना हो गया, पाई, बोले तो 180 डिग्री का, कितना है, सही बात है, यहां से यहां तक कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री पाई का हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं क्या होगा इन दोनों का। पहले तो देखिए
जितना फेजर इसका है, यानी जितना लेंथ है इसका फेजर का, उतने लेंथ का हम लोग माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा वो रिजल्टेंट होएगा। और उसको क्या लिखेंगे, VL माइनस VC। तो इतना लेंथ है, इतना हटा देते हैं बच्चों, तो यहां से जो मिलेगा ये VR है, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये VL माइनस VC। अब इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, π/2, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा ना इधर होगा ना इधर होगा, वो कुछ इधर होगा, इसको लिखते हैं V। और ये जो एंगल बना है, मान लेते हैं कितना बना, फाइव, ठीक है, ये होगा। और V का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम मेथड जिसे पहले करते आए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये VL माइनस VC, तो इसको क्या माने, VL माइनस VC है, कुछ इसी के बराबर है ये VC। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो रहा है बताओ तो बच्चों, तो देखिए तो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर इसके सामने, परपेंडिकुलर के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस है, तो फिर हाइपोटेनस है तो V इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बोले तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही है ना, ये हुआ रिजल्टेंट वोल्टेज। और अब हम लोगों को मालूम है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू जेड। बच्चों Z क्या होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। और क्या होता है, ऑफ रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सर्किट, ठीक है। इंपेडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है किसका, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस सर्किट का, ठीक। तो ये IZ हम लिख देंगे, IZ की जगह पर यहाँ पे क्या लिखे, तो VR इक्वल टू क्या था, IR का होल स्क्वायर, और यहां भी रखेंगे I ओमेगा L माइनस I ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा, इधर लेकर आते हैं, ठीक है, उसका था ना, इसको इधर लेकर आते हैं, IZ इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें भी I, दोनों में भी I है, तो I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बाहर I आएगा रूट के बाहर, और अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C होता है ना, ओमेगा C 1 बाई ओमेगा C का, ठीक है, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। इसको बच्चे मिटा देते हैं, ठीक है। अब I से I कैंसल आउट हो गया, तो जो Z बचा वो क्या बचा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, या ऐसे ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट केस का हुआ। अभी और दो केसेस पॉसिबल है, अगर मान लीजिए XL लेस हो और XC ज्यादा हो तो फिर उसके लिए भी करा देंगे, और फिर XL और XC इक्वल हो, जो रेजोनेंस कंडीशन होता है मैक्सिमम करंट मिनिमम इंपेडेंस का, उसके लिए भी। लेकिन अभी फिलहाल इतना बड़ा वीडियो बनाने का मेरा अभी YouTube पे औकात नहीं है, क्योंकि अभी अनुमति नहीं देता है, अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, बहुत ही मतलब बहुत कम, भी इनिशियल है, 5-10 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।